सीता रावण की पुत्री थी? आखिर मंदोदरी स्वयं ही कैसे हुई गर्भवती? क्या सच में माता सीता का कभी अपहरण नहीं हुआ? आखिर क्यों देनी पड़ी मां सीता को अग्नि परीक्षा? क्या है माता सीता के स्वयंवर का कारण? आखिर क्यों भगवान भोलेनाथ का भक्त रावण उन्हीं के धनुष को नहीं उठा पाया? किसकी बेटी है माता सीता, राजा जनक या राक्षस रावण की? दोस्तों, महाभारत के बाद रामायण दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसमें प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, रावण और माता सीता जैसे मुख्य पात्र हैं। माता सीता को मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन भी यही कहती है। दरअसल एक बार भगवान विष्णु और भोलेनाथ के बीच में युद्ध हुआ था। वो दोनों ये देखना चाहते थे कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। इसी बीच भगवान विष्णु ने अहंकार में आकर शिव जी पर बाण चला दिया, लेकिन भोलेनाथ ने विष्णु जी का सम्मान करते हुए अपने धनुष को तोड़ा और विष्णु जी के बाण का सम्मान करते हुए उनसे कहा कि आप हरि हैं और आप ही सर्वशक्तिमान हैं। अब यहाँ शिवजी ने जो अपना धनुष गिराया था वो मिथिला में जाकर गिरा। मिथिला यानी जनकपुर, जहां राजा जनक का राजपाट हुआ करता था। दोस्तों, कहते हैं कि यह धनुष इतना भारी था कि इसे महल और पूजा स्थल तक पहुंचाने के लिए 500 क्षत्रिय लगे थे। लेकिन एक दिन जब माता सीता अपनी सहेलियों के संग खेल रही थी, तब उन्हें पेड़ पर फूल दिखाई दिए। अब उन्होंने जमीन पर पड़े फूल तो उठा लिए, लेकिन उन्हें पेड़ पर लगे फूल भी चाहिए थे। इसीलिए वह महल में गई और भगवान शिव के इस भारी भरकम धनुष को उठा लिया, जबकि इस समय माता सीता सिर्फ 6 साल की थी। यह देखकर राजा जनक समझ गए कि सीता कोई मामूली कन्या नहीं है। इसलिए जब सीता जी विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने उनका स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर में माता सीता से विवाह करने के लिए दूर दूर के राजाओं ने शिरकत की, जिनमें रावण भी शामिल था। कहते हैं कि रावण ने जब धनुष उठाने की कोशिश की तो भगवान शिव खुद उस पर बैठ गए। इसलिए रावण अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी धनुष को हिला तक नहीं सका, जबकि प्रभु श्री राम ने धनुष को एक झटके में उठाकर तोड़ दिया और फिर माता सीता से विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय बाद तक तो माता सीता प्रभु श्री राम के साथ महल में रहीं, लेकिन फिर उन्हें 14 साल के वनवास पर जाना पड़ा, जहां माता सीता प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण भी शामिल थे। उन्होंने जंगल में एक कुटिया बनाई और वहीं वनवास काटने लगे। तभी एक दिन की बात है, शूर्पणखा जो कि रावण की बहन थी, उसकी नजर राम जी और लक्ष्मण पर पड़ी। वो राम जी के पास शादी का प्रस्ताव रखती हैं, लेकिन राम जी मना कर देते हैं। फिर वह लक्ष्मण पर जाती हैं तो लक्ष्मण भी उसे इनकार करते हुए कुछ भला बुरा बोलते हैं, जिससे नाराज होकर शूर्पणखा माता सीता पर वार करने को झपटती है। इसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इस बात का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता के अपहरण की योजना बनाई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में माता सीता का अपहरण कभी हुआ ही नहीं। दरअसल रावण माता सीता का अपहरण करने आ रहा था। यह बात प्रभु श्री राम को पहले ही मालूम हो गई थी। इसलिए उन्होंने माता सीता से कहा कि सीते, अब मैं नरलीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। यानी प्रभु श्री राम माता सीता को अग्निदेव को सौंप कर चले गए और वहीं माता सीता की जगह उनकी परछाई प्रकट हुई, जिसे माया सीता कहा जाता है। रावण ने माया सीता को अपने पास 2 साल तक रखा, लेकिन कभी भी उन्हें हाथ नहीं लगाया। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यह रावण की अच्छाई थी तो आप गलत हैं, क्योंकि असल में यह एक श्राप का नतीजा था। दरअसल उत्तरकांड के चैप्टर नंबर 26 में ऐसा बताया गया है कि जब रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया तो वह अहंकार में डूब गया और इसी अहंकार में तीनों लोकों को जीतने निकला। इस दरमियान रावण इतना लालची, कपटी और बुरी नजर वाला हो गया था कि पराई स्त्री पर नजर डालना जैसे उसकी आदत ही बन गई थी। इसी दौरान रावण की नजर रंभा नाम की एक स्त्री पर पड़ी जो बेहद ही सुंदर थी। रावण रंभा की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे भी जीतने निकला। रावण ने रंभा के मना करने के बावजूद उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जबकि रंभा का विवाह नलकुबेर के साथ होने वाला था। नलकुबेर कुबेर के बेटे थे और कुबेर रावण का भाई था, यानी रंभा रावण की होने वाली बहू थी। इसलिए जब यह बात नलकुबेर तक पहुंची तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि अगर वह भविष्य में किसी भी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के हाथ लगाएगा तो उसका सिर फट जाएगा।
इसलिए रावण ने माता सीता को कभी भी उनकी मर्जी के बिना हाथ नहीं लगाया। इस दौरान रावण ने माया सीता को मनाने की और उनकी जिद छोड़ने की, प्रभु श्री राम को भुलाने की लाख कोशिश की, लेकिन माया सीता तो प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबी रहती थी। अब आपके दिमाग में दोस्तों ये सवाल आ रहा होगा कि जब प्रभु श्री राम को यह पता था कि रावण माता सीता का हरण करने आ रहा है, तो उन्होंने माया सीता की लीला क्यों रची? उसी जगह रावण का वध क्यों नहीं किया? फ्रेंड्स, इसके पीछे भी एक कहानी है। अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ एक ही रामायण है और उसमें हमें माता सीता का रावण की पुत्री होने का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दरअसल महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अलावा भी रामायण लिखी गई है। रामचरितमानस महर्षि तुलसीदास जी की दूसरी रामायण है, जिसे अद्भुत रामायण कहा गया है। कंबन रामायण और वेद व्यास जी की आध्यात्म रामायण, और यहाँ हमें अद्भुत रामायण में माता सीता के रावण की पुत्री होने के साक्ष्य मिलते हैं। दरअसल रावण तीनों लोकों पर अपना राज जमाना चाहता था। वह सर्वशक्तिमान होना चाहता था ताकि संसार में उत्पाद मचा सके। इसीलिए एक बार रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। रावण की श्रद्धा और कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण से वरदान मांगने को कहा। यहाँ रावण ने मौके पर चौका मारा और अमर होने का वरदान मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता हूं, इसलिए कुछ और मांगो। लेकिन रावण कुछ और मांगने को तैयार ही नहीं था। वह तो बस अजर अमर होना चाहता था। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इस धरती पर जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए रावण ने कहा, ठीक है, अगर मेरे हृदय में मेरी ही पुत्री के लिए विवाह की मंशा उत्पन्न हो तो मेरी ही बेटी मेरी मौत का कारण बने। अब यहां रावण चालाकी दिखा रहा था क्योंकि उसकी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा जी तो सब जानते थे, लिहाजा उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। अब रावण घमंड में आ गया क्योंकि उसकी कोई बेटी नहीं थी तो उसकी मौत भी नहीं हो सकती थी, इसलिए वह सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था। लेकिन यहां पर रावण को यह भी डर था कि ऋषि मुनि, साधु संत, पंडित जो दिन रात प्रभु की सेवा करते हैं, कहीं वह उससे ज्यादा शक्तिशाली हो गए तो रावण को कौन पूछेगा। इसलिए एक दिन रावण ने यज्ञ करने का निश्चय किया और इस यज्ञ के लिए वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घुसा और सभी उच्च कोटि के साधु संत, ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा किया। ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा करते हुए रावण गृत्समद के पास जा पहुंचा। गृत्समद एक तपस्वी था और इसने अपनी तपस्या से मां लक्ष्मी को खुश किया था। गृत्समद अपने घर में मां लक्ष्मी की जैसी ही पुत्री चाहता था, इसलिए मां लक्ष्मी ने उन्हें एक मटकी दी जिसमें दूध भरा हुआ था। अब रावण जब यहां पर आया तो उसने सभी मुनियों का खून इस घड़े में डाल दिया और घड़ा इकट्ठा करके महल ले गया। रावण ने महल में घड़े को छुपा दिया, लेकिन यहां पर इस घड़े पर रावण की पटरानी मंदोदरी की नजर पड़ गई। अब मंदोदरी घड़े में क्या है जानने के लिए व्याकुल हो उठी, तो रावण ने उसे बताया कि इसमें बहुत ही खतरनाक विष है। तभी एक दिन मंदोदरी किसी बात को लेकर परेशान हुई और गुस्से में उसी मटके के विष को पी गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वह दंग रह गई क्योंकि जिस विष को पीकर उसे मर जाना चाहिए था, उसे पीकर वह गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी बहुत परेशान थी कि अगर रावण को यह पता चल गया कि वह गर्भवती है तो रावण उसका न जाने क्या हाल करेगा, क्योंकि रावण मंदोदरी के बीच पिछले 1 साल से समागम नहीं हुआ था। लिहाजा जब मंदोदरी की कोख से एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया तो मंदोदरी ने उसे दूसरे राज्य में जमीन में गड़वा दिया। अब यह राज्य कोई और नहीं बल्कि जनक का मिथिला यानी जनकपुरी ही था। लेकिन यह कन्या राजा जनक तक कैसे पहुंची? तो दोस्तों, इसकी भी एक कहानी है। दरअसल लंबे समय से मिथिला में बरसात नहीं हुई थी, वहां पर सूखा पड़ा हुआ था। ग्रामीण किसान सब